गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दैट इज सीट एकेडमी। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और ये है सॉलिड स्टेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, हर साल आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि अल्टरनेट ईयर आ रहे हैं, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि होता क्या है। कि देखो, हमें पता है कि हम इस रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मॉलिक्यूलर मास एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहले डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये हमें पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, और फिर इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हाँ, इसको याद रखना है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेटाइस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल दैट मीन्स, देखो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है, जैसे कि ये वाला एक यूनिट सेल है, मान लो ये एससीसी टाइप का है, ये है एससीसी टाइप का। क्लियर है। और अगर एससीसी टाइप का है तो इसके कॉर्नर पे एटम होंगे। क्लियर है, कॉर्नर पे एटम होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1। और इसका जो टाइप है लेटाइस टाइप, दैट इज एससीसी टाइप। ठीक है, अब इसका अगर मास हम निकालेंगे तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ यूनिट सेल, दैट विल बी n इंटू एम इज इक्वल टू 1 इंटू मास। क्लियर है, मतलब जितने एटम होंगे इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर, तो इस पर्टिकुलर जो कंट्रीब्यूटेड एटम का मास होगा 1 इंटू एम, क्योंकि एक ही एटम इन्वॉल्व है एससीसी में। अगर मैं बीसीसी की बात करता हूँ तो इसका जो मास हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। बीसीसी का जो कंट्रीब्यूटेड एटम होता है दैट इज 2 इंटू एम, और एफसीसी के लिए होगा मास, टोटल मास ऑफ द एटम, दैट इज 4 इंटू एम। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, हमने ये देख लिया एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो अब देखेंगे हम एससीसी के लिए हमने डिराइव किया था एज लेंथ और आर के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, बीसीसी के लिए होगा 4r इज इक्वल टू रूट 3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। क्लियर है, क्लियर है। अब एफसीसी के लिए जो रिलेशन होगा दैट विल बी 4r इज इक्वल टू रूट 2a एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। क्लियर है ना। तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके अंदर हम मास ऑफ यूनिट सेल लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है इट विल बी ए क्यूब। ठीक है, अब मास ऑफ यूनिट सेल मतलब हमारे पास 3 प्रकार के हैं, लेटाइसिस, एससीसी, यूनिट सेल 3 प्रकार के हम कंसीडर कर रहे हैं, एफसीसी, सॉरी बीसीसी
और फिर होगा FCC। क्लियर है? अब देखो मैं इसका डेंसिटी निकालने जा रहा हूं, डेंसिटी फॉर SCC। तो इसका मास ऑफ यूनिट सेल SCC के लिए क्या होना चाहिए? SCC के लिए होना चाहिए N इंटू M, ठीक है, N इंटू M, क्लियर है, अपॉन ए क्यूब। क्लियर है? हर एक के लिए यही होगा, N इंटू M अपॉन ए क्यूब। फिर यहां पर भी N इंटू M अपॉन ए क्यूब। देख लिया, मास ऑफ यूनिट सेल मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इंटू इट्स मास, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, जितने एटम होंगे यूनिट सेल के अंदर, इनका जो मास लेंगे हम, दैट विल बी द टोटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज ए क्यूब। क्लियर है? अब SCC के लिए, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम जो मास है ना, मास, ये मास है, ठीक है, हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कैपिटल M। सो मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं ना। मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? तो हमें पता है मोल, है ना, हमने पढ़ा है मोल। मोल को हम 1 एवोगैड्रो नंबर से भी डिफाइन करेंगे, है ना, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मोल को, मतलब इतने सारे नंबर मीन्स 1 मोल। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट विल बी द मोल। ठीक है ना, मतलब आप किसी भी नंबर को, किसी भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट मोल। क्लियर है? और मोल को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, गिवन मास दैट इज M डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्लियर है? मतलब हम 2 वे से मोल को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, और ये मोलर मास होगा, दैट इज M। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए, डेंसिटी तो है हमारे पास, ठीक है, और A को हम R के फॉर्म में डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो डेंसिटी हो गया, रेडियस हो गया, मॉलिक्यूलर मास, मतलब इस मास को मैं मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे M इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसे इधर ले लो, सो M, कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया, M इज इक्वल टू, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। सो डेंसिटी इज इक्वल टू N इंटू, ठीक है, सो कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इनटू ए क्यूब। क्लियर है? हर एक के लिए ऐसे ही होगा, M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर, N इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? अब देखो, हर एक लेटाइस के लिए हमें A और R का रिलेशन पता है, जैसे कि SCC के लिए A और R का रिलेशन है 2R, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब देखो SCC के लिए नंबर ऑफ एटम कितने, 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2R क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड रेडियस फॉर SCC। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देख लो, N का वैल्यू BCC के लिए 2 होगा इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय A और R का रिलेशन फॉर BCC, दैट विल बी 4R डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब, ठीक है, इंटू N। क्लियर है? सिमिलरली FCC के लिए हम लेंगे 4N का वैल्यू इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई, इनका A और R का रिलेशन होगा A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 होल क्यूब, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड रेडियस फॉर दिस 3 लेटाइस स्ट्रक्चर, SCC, BCC एंड FCC। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, देखो, है ना, डेंसिटी क्या होता है यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल हो तो हम सवाल ही नहीं था, बट हमारे पास 3 टाइप के यूनिट सेल है, जैसे कि SCC, BCC
FCC। SCC के अंदर एक ही एटम होता है, देयरफॉर ये जो मास है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 into m और n into m, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम a क्यूब है ना, a क्यूब। अब a क्यूब जो है, a क्यूब इसका जो a और r का रिलेशन है SCC के लिए a इज इक्वल टू 2r, तो 2r का क्यूब, ठीक है। BCC के लिए a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3, देयरफॉर 4r बाई रूट 3 का क्यूब, और FCC के लिए a का वैल्यू 4r बाई रूट 2 का क्यूब, ठीक है। ये था। अब सवाल ये है कि हमें डेंसिटी मिल गया, ठीक है, रेडियस मिल गया, मॉलिक्यूलर मास नहीं मिल रहा है। सो जो हमें मास दे रखा है ना, मास दे रखा है, इसको मुझे मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लेना होगा, ठीक है। इसके लिए मैं मोल वाला कंसेप्ट ले रहा हूँ। देखो मोल को हम 1 बाय एवोगाड्रो नंबर से डिफाइन करते हैं, और मोल को मैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे भी डिफाइन करता हूँ। अगर दो इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू m अपॉन m। इस कैपिटल M को इधर ले लो, ठीक है। सो हमें ये मिलेगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन एवोगाड्रो। ये वाला जो वैल्यू है स्मॉल m का मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, m अपॉन n है, m अपॉन n है, m अपॉन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, डेंसिटी, molecular mass and radius for each lattice structure, that is SCC, BCC and FCC। होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है समझ में आया होगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लो, इसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये डेरिवेशन है और आपको ये फॉर्मूले सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 90% चांसेस है। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।